Hello everyone, welcome to the Up Students Online Classes. I am Mrityunjay Kumar. I am your mathematics faculty. Today I am going to start the next video lecture of the chapter Geometric Progression. आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का प्रॉपर्टीज क्या है वो हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कंप्लीट करने के बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्या होता है बेसिक उसके बारे में सीखेंगे और फिर आपका ये चैप्टर जो है सीक्वेंस का प्रोग्रेशन का वो चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आज ये लास्ट वीडियो लेक्चर आपका ये चैप्टर का होगा प्रोग्रेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो कांस्टेंट देन इट रिमेन्स जीपी विद द सेम कॉमन रेशियो। मीन्स कि अगर जीपी के टर्म्स में सारे टर्म्स में अगर सेम नॉन जीरो कांस्टेंट को या तो मल्टीप्लाइड किया जाता है या डिवाइडेड किया जाता है तो वो एक प्रोग्रेशन जो बनेगा वो भी जीपी में ही होगा विथ कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी ये। अगर एग्जांपल से हम लोग देखें तो जैसे ये सपोज कि ये जीपी में 2, 4, 8, 16 ये जीपी में है, इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2, 4, 8 ये आएगा। ये देखिए इसका कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो 2, इसका भी कॉमन रेशियो क्या है 2। सेम नॉन जीरो से डिवाइड किए तो ये भी एक क्या हुआ जीपी बना विथ सेम कॉमन रेशियो। यही फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यही बता रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या, the reciprocal of the terms of a given GP form a GP with common ratio as reciprocal of the common ratio of the original GP। मीन्स अगर जीपी के टर्म्स को रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1y कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं तो भी एक जीपी ही बनेगा विथ कॉमन रेशियो भी क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। सपोज कि एक जीपी है उसका कॉमन रेशियो r है और उस जीपी के सारे टर्म्स को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो कॉमन रेशियो जो होगा 1/r हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड प्रॉपर्टीज करता है। प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, if each term of a GP with common ratio r be raised to the same power k, the resulting sequence also forms a GP with common ratio r to the power k। मीन्स अगर each term GP के each term उसमें कॉमन रेशियो जो है r है और each term को सेम पावर यानी केस का सेम पावर दिया जाता है, पावर के कर दिया जाता है तो हमारा जो रिजल्टिंग होगा वो जीपी होगा विथ कॉमन रेशियो भी होगा, उसका पावर के हो जाएगा। मतलब क्या है, पावर के का मतलब क्या है कि अगर कोई जीपी है सपोज 2, 4, 8, 16, इसमें अगर इस टर्म को पावर 2 कर देते हैं यानी स्क्वायर कर देते हैं इस टर्म को तो आपका कॉमन रेशियो भी जो होगा r का पावर 2 हो जाएगा यानी r स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस टर्म को पावर 3 कर देते हैं तो कॉमन रेशियो भी पावर r टू द पावर 3 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है इन अ फिनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स equidistant फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज द सेम एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सेम एज द एपी, सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एपी। बस डिफरेंस क्या है, इसमें प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट। यहाँ क्या कह रहा है कि फिनाइट जीपी में प्रोडक्ट जो होगा टर्म्स का इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड। सपोज कि पहले a1 a2 ये है और लास्ट में an, उसके पहले an-1 तो यानी a1 इंटू an यानी इक्यू डिस्टेंस। ये पहला, अगर बिगिनिंग में ये पहला है तो एंड में पहला ये होगा, सेम डिस्टेंस तो ये हुआ। अगर बिगिनिंग से सेकेंड पोजीशन ये हुआ तो एंड से सेकेंड पोजीशन ये होगा तो यानी इसका प्रोडक्ट। तो यही कहता है कि इक्यू द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज द सेम। और ये क्या होगा, सारे का सारा का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। और ये सेम किसका होगा और किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के इक्वल होगा। ठीक है,
एग्जाम्पल में दिया है इफ A1 A2 A3 AN win GP then A1 into AN equals to A2 into AN minus 1 equals to A3। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, if the terms of a given GP are chosen at regular interval, same AP वाला, then the new sequence of formed also forms a GP। मतलब कह रहा है कि अगर कोई GP में है और इसमें आप रेगुलर इंटरवल पे कोई टर्म आप चूज करते हैं, जैसे सेकेंड नंबर पे हम चूज कर लिए ये, फिर सेकेंड, यहाँ से सेकेंड क्या होगा, ये होगा, यहाँ से सेकेंड फिर हो जाएगा, ये सब को रेगुलर इंटरवल पे हम चूज कर रहे हैं, तो ये जो टर्म आप चुन रहे हैं ये भी एक क्या बनेगा, जीपी ही बनेगा। ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ A1 A2 A3 AN इज ए जीपी, अगर A1 A2 A3 ये जीपी में है, नॉन जीरो नॉन नेगेटिव टर्म्स है, ध्यान रखना नॉन जीरो है और नॉन नेगेटिव टर्म्स है, देन उन सारे टर्म्स का लॉग जो होगा वो किस में होगा, एपी में होगा। लॉग अभी तो आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है प्री फाउंडेशन कोर्स में, बट अभी नहीं इसको करना है। ठीक है, फिर भी समझ लेते हैं कि उसमें अगर टर्म्स में लॉग लगाएंगे तो वो किस में हो जाएगा, एपी में होगा। जेपी जो होगा, जीपी जो होगा एपी में हो जाएगा, या वाइसा वर्सा। मतलब कि अगर ये लॉग एपी में है तो लॉग अगर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7, 3 नॉन जीरो नंबर्स ए बी सी आर इन जेपी इफ वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। ये तो मैं बताया हूँ, यही तो प्रॉपर्टीज है जीपी का, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, यानी मिडिल का स्क्वायर होता है प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टू टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द फ्रॉम द एंड। ओके। अब एवरी टर्म, प्रॉपर्टी नंबर 8 एंड द लास्ट, एवरी टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, पहला टर्म छोड़कर, जीपी का इज द स्क्वायर रूट ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट। मतलब कि मान लीजिए एक ये जीपी है, ये जीपी है, तो कहता है कि ईच टर्म पर, यानी पहला टर्म को छोड़कर जो भी टर्म होगा, जैसे ये अगर सेकेंड टर्म आप लेते हैं तो इसका इक्वी डिस्टेंस दोनों साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड अगर एक इधर आएंगे तो लेफ्ट भी एक ही आना पड़ेगा, तो इन दोनों का ये टर्म जो होगा 4, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो 8 2 जा 16, और उसका अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आएगा। तो अंडर रूट होता है दोनों के प्रोडक्ट का। उसी तरीके से अगर 8 लेते हैं तो एक इधर आइएगा तो एक इधर जाना पड़ेगा आपको, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए दोनों साइड, तो 16 4 जा 64, उसका अंडर रूट करेंगे तो 8 आएगा। इसी तरीके से ऐसा 2 इधर आइए इक्वी डिस्टेंस, तो 2 इधर भी आना पड़ेगा, यानी 32 इंटू 2 कितना 64, और 64 का अंडर रूट कितना होगा 8, तो सेम है। तो यही प्रॉपर्टी नंबर 8 बता रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है, अभी तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और नेक्स्ट है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग को बोर्ड लेवल के लिए पढ़ना है, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्री फाउंडेशन के लिए पढ़ना है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म आर इन एपी। मतलब क्या है कि अगर कोई एक से प्रोग्रेशन अगर दिया हुआ है वो एपी में है, तो अगर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या होगा, एचपी में। किस में होगा, एचपी में। ठीक है। अब प्रोग्रेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म, यानी 1/a प्लस डी 1/a प्लस 2d, ये क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, रेसिप्रोकल। देखिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है रेसिप्रोकल, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे अरिथमेटिक से रिलेट हो रहा है, अरिथमेटिक का रेसिप्रोकल, तो अरिथमेटिक ए प्लस डी था, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/a प्लस डी, बस सिंपल चीज है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। एग्जाम्पल देखिए, द सीक्वेंस 1 1/3 1/5 1/7 1/9, अगर इसका रेसिप्रोकल आप कीजिए, ये क्या है, ये एचपी में है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो किस में हो जाएगा, एपी में आ जाएगा। मतलब एचपी के प्रोग्रेस, एचपी जो होगा उसका रेसिप्रोकल एपी में आना चाहिए। ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 3 5 7 9 आएगा, देखिए क्या होगा, एपी में है। तो सबसे बड़ी
कंडीशन क्या है इम्पोर्टेंट कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल आप जब करेंगे तो एपी में होना चाहिए। तो देखिए जनरल टर्म ऑफ एन एचपी, इफ द एचपी वी हैज 1/a प्लस डी 1/a प्लस 2d, देन कोरस्पॉन्डिंग एपी क्या होगा, ए प्लस डी ए प्लस 2d होगा। जब एपी का टर्म का फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एचपी का होगा सिंपल इसका रेसिप्रोकल यानी 1/, तो एचपी का जो होगा टर्म जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला 1/a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हर चीज जो है एपी से रिलेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू सोल्व द क्वेश्चन ऑन एचपी वी शुड फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग एपी, उसको क्या करना पड़ेगा, एपी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। थर्स जनरल टर्म का फॉर्मूला 1/a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन, इफ 3 or more numbers are in HP then the numbers lying between first and last are called harmonic means। मतलब कि दो नंबर्स के बीच का टर्म क्या होता है, वो हार्मोनिक मीन होगा। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को छोड़कर एवरी नंबर्स जो होता है सीक्वेंस में वो हार्मोनिक मीन होता है। सेम अरिथमेटिक मीन में भी, ज्योमेट्रिक मीन में भी। सपोज कि 1/a, देखिए 1/a 1/b 1/c ये जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो हमारा बीच वाला जो है 1/b वो क्या है, अरे हार्मोनिक मीन है किसका, 1/a और 1/c का, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन क्या होगा, बस इन दोनों का सम करके एवरेज निकाल दीजिए, ठीक है। इन दोनों का सम करके एवरेज निकाल देना है, कुछ नहीं करना है। उसी तरीके से देखिए सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, ए और बी के बीच में जो सिंगल हार्मोनिक मीन होगा 1/a और 1/b यानी इन दोनों का क्या होगा, एवरेज होगा, इन दोनों का एवरेज होगा। तो यानी इन दोनों का सम और बाई 2 कर देना है। तो इन दोनों का सम जब आप निकालेंगे, इन दोनों का सम आप निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 1/a प्लस 1/b, तो ये हो जाएगा ए बी और नीचे 2 होगा तो 2ab और ऊपर हो जाएगा a प्लस बी। और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा 2ab और डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो हमेशा अरिथमेटिक का क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होगा, इस कारण ये रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल जब करेंगे तो हार्मोनिक मीन हो जाएगा। तो सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, 2ab बाई a प्लस बी। तो हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक दूसरे से रिलेट है। उसके रेसिप्रोकल का टर्म, अरिथमेटिक का रेसिप्रोकल का टर्म हार्मोनिक हो जाएगा, हार्मोनिक का रेसिप्रोकल का टर्म अरिथमेटिक। और ये हमेशा हो, ये नहीं है कि अरिथमेटिक का हमेशा टर्म जो होगा रेसिप्रोकल करने के बाद वो हार्मोनिक बनेगा ही नहीं। कंडीशन यही है कि हार्मोनिक मीन प्रोग्रेशन हम तभी बोलेंगे जब उसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक होगा, तभी। अगर अरिथमेटिक नहीं होगा तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बता सकते हैं कि जो हार्मोनिक मीन होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होगा उसका हम अगर रेसिप्रोकल कर दें, हार्मोनिक का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, हार्मोनिक का रेसिप्रोकल करें यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो ए बी सी, तो ए बी सी क्या होना चाहिए, ए बी सी अरिथमेटिक होना चाहिए प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक मीन्स बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एवरी टर्म्स का, एवरी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए थ्रू आउट द सीक्वेंस, तभी हम बोलेंगे वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो ये आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन छोटा सा टॉपिक था पढ़ना, इससे ज़्यादा डीपली कुछ नहीं पढ़ना है। और आपका आज प्रोग्रेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग नया चैप्टर कुछ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।